मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास इंग्लिश में 3 लेसन आपके पहले करा दिए गए थे बच्चों। ये प्रोज, सप्लीमेंट्री और पोयम। तो इसमें प्रोज के 2 लेसन आपके पहले कंप्लीट हो चुके हैं, 1 और 3। लेसन नंबर 2 थोड़ा लेंथी था, इसलिए छुड़वा दिया गया था। इसको स्कूल खुलने के बाद ही पढ़ाया जाएगा। आज प्रोज का लेसन नंबर 4 शुरू करने वाले हैं, ए गोल्डन बाउल। जिन बच्चों को ये वीडियो किसी कारणवश नहीं मिली हैं या आपने नहीं देखी हैं, तो आप जो हैं यूट्यूब से देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल SSMIC, और उसको सब्सक्राइब करके प्रत्येक वीडियो हर लेसन की आपको उपलब्ध हो जाएगी। फिर भी अगर नहीं मिलती है तो आप स्कूल में फ़ोन करके एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे इंग्लिश के सभी लेसन आपके कंप्लीट हो जाएं। आज हम प्रोज में लेसन नंबर 4, ए गोल्डन बाउल, एक सोने का कटोरा शुरू कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन द किंगडम ऑफ सेरी राज्य की राजधानी में, द बोधिसत्व हु बोट्स एंड सोल्ड पोट्स एंड पेंस, जो पुराने बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचने और खरीदने का कार्य करता था, वाज कॉल्ड सेरीवन, जिसको सेरीवन के नाम से जानते थे। दोबारा समझेंगे एक बार। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन द किंगडम ऑफ सेरी राज्य की राजधानी में, द बोधिसत्व हु बोट्स एंड सोल्ड पोट्स एंड पेंस, जो बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचने और खरीदने का कार्य करता था, वाज कॉल्ड सेरीवन, जिसे सेरीवन के नाम से पुकारते थे। इन द कंपनी ऑफ अनदर सेलर, उसके साथ में एक दूसरा विक्रेता ऑफ पोट्स एंड पेंस, जो बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचता था, एक ग्रेडी फेलो, लालची था। उसके साथ में एक दूसरा विक्रेता जो बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचता था, एक ग्रेडी फेलो, एक लालची था। ही क्रॉस्ड द रिवर टेलीवेस्ट्रा एंड एंटर्ड द सिटी ऑफ अंधपुरा, वह टेलीवेस्ट्रा नदी को पार करते थे और अंधपुरा शहर में प्रवेश करते थे। वह टेलीवेस्ट्रा नदी को पार करके अंधपुरा शहर में प्रवेश करते थे। डिवाइडिंग द स्ट्रीट्स बिटवीन द टू ऑफ देम, उन्होंने अपने दोनों में डिवाइड कर रखा था, बांट रखा था। उन्होंने क्षेत्र को अपने में डिवाइड कर रखा था, बांट रखा था। दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पोट्स एंड पेंस ईच इन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने तय कर रखा था कि बर्तन और कढ़ाइयाँ प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में बेचेंगे। उन्होंने तय कर रखा था कि बर्तन और कढ़ाइयाँ प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में बेचेंगे। इसको दोबारा समझ लेंगे। डिवाइडिंग द स्ट्रीट्स बिटवीन द टू ऑफ देम, उनमें से उन दोनों ने अपने क्षेत्र को डिवाइड कर रखा था, बांट रखा था। दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पोट्स एंड पेंस, कि वे बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचेंगे। ईच इन द स्ट्रीट्स, अपने अपने क्षेत्रों में प्रत्येक। उन्होंने बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचने के लिए तय कर रखा था कि वे दोनों प्रत्येक अपने अपने क्षेत्रों में कढ़ाइयाँ और बर्तन बेचेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। नाव, अब, इन द सिटी, शहर में, अब शहर में, देयर लिव्ड ए पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार रहता था। विच हैड वंस बीन रिच, जो पहले बहुत अमीर था। देयर वर ओनली 2 pupils इन द फैमिली नाउ, उस परिवार में केवल 2 व्यक्ति थे। अब उस परिवार में केवल 2 व्यक्ति थे। ए यंग गर्ल, एक जवान लड़की, एंड हर ग्रैंड मदर, और उसकी दादी, एक जवान लड़की और उसकी दादी। हु वर्कड फॉर देयर लिविंग,
हु वर्क फॉर देयर लिविंग, जो अपनी जीविका चलाने के लिए कार्य करते थे, जो अपनी जीविका चलाने के लिए कार्य करते थे। लाइंग अमंग ओल्ड पोट्स एंड पेन्स इन देयर हाउस वाज ए गोल्डन बाउल, उनके घर में एक पुराने बर्तन और कढ़ाइयों में, उनके घर में पुराने बर्तन और कढ़ाइयों में एक सोने का कटोरा पड़ा हुआ था। विच हैविंग बीन लॉन्ग आउट ऑफ यूज, जो लंबे समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है बच्चों, जो लंबे समय से प्रयोग नहीं किया गया था। लुक्ड सो डर्टी दैट द टू वोमेन, इसलिए देखने में बहुत गंदा हो गया था, इसलिए देखने में बहुत गंदा हो गया था। दैट द टू वोमेन्स, दोनों औरतें डिड नॉट नो, नहीं जानती थीं, दोनों औरतें नहीं जानती थीं। दैट की इट वाज मेड ऑफ गोल्ड, की यह सोने का बना हुआ है। ठीक है। द ग्रेडी सेलर वेंट पास्ट देयर डोर क्राइंग, लालची विक्रेता उनके दरवाजे के सामने से चिल्लाता हुआ निकला। लालची विक्रेता उनके घर के दरवाजे से चिल्लाता हुआ गुजरा। एक्सचेंज योर ओल्ड पोट्स फॉर न्यूज़, पुराने बर्तनों से नए बर्तन बदल लो, पुराने बर्तनों से नए बर्तन बदल लो। व्हेन द यंग गर्ल, जब जवान लड़की ने हियर्ड हिज क्राई, उसके चिल्लाने को सुना, जब जवान लड़की ने उसके चिल्लाने को सुना। शी सैड, उसने कहा टू हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी से, उसने अपनी दादी से कहा डू लेट्स बाई ए न्यू प्लेट्स, क्या हमें एक नई प्लेट खरीदनी चाहिए। ग्रैंड मदर, दादी, दादी क्या हमें एक नई प्लेट खरीदनी चाहिए। देयर्स मैन हु इज सेलिंग पोट्स, यहाँ एक व्यक्ति है जो बर्तन बेच रहा है, यहाँ एक व्यक्ति है जो बर्तन बेच रहा है। ठीक है बच्चों, बढ़िया आगे। वी आर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब हैं। चाइल्ड, बच्चे, बच्चे हम बहुत गरीब हैं। व्हाट हैव वी ऑफर इन एक्सचेंज, व्हाट हैव वी टू ऑफर इन एक्सचेंज, हमारे पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। द ओल्ड वोमेन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा। वाई देयर इज दिस डर्टी बाउल, क्यों देयर इज दिस डर्टी बाउल, यहाँ एक गंदा कटोरा पड़ा हुआ है। विच वी नेवर यूज, जो हमने कभी प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं है, यहाँ एक गंदा कटोरा पड़ा हुआ है जो हमने कभी यूज़ नहीं किया है या कभी प्रयोग नहीं किया है। लेट अस एक्सचेंज द बाउल फॉर ए प्लेट, हमें उस कटोरे के बदले में एक प्लेट खरीद लेनी चाहिए, हमें उस कटोरे के बदले में एक प्लेट ले लेनी चाहिए। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा। बोथ ऑफ द ओल्ड वोमेन, बोथ ऑफ द ओल्ड वोमेन, दोनों औरतें, एंड द गर्ल, और लड़की। बोथ ऑफ द ओल्ड वोमेन एंड द गर्ल, दोनों बूढ़ी औरत और लड़की। वर कीन ऑफ गेट रिड ऑफ द बाउल, उस कटोरे से छुटकारा पाना चाहती थीं। दोनों बूढ़ी औरत और लड़की उस कटोरे से छुटकारा पाना चाहती थीं। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे बढ़िए। सो द ओल्ड वोमेन, इसलिए बूढ़ी औरत ने कॉल्ड द सेलर, विक्रेता को बुलाया या पुकारा। इसलिए बूढ़ी औरत ने विक्रेता को बुलाया। इन द गिविंग हिम द बाउल, और उसको कटोरा दे दिया, और उसको कटोरा दे दिया। सैड, और कहा, दोबारा समझ लीजिए। सो द ओल्ड वोमेन, इसलिए बूढ़ी औरत ने विक्रेता को बुलाया, अंदर बुलाया। एंड गिविंग हिम द बाउल, और कटोरे को उसके हाथ में देते हुए कहा टेक दिस बाउल, इस कटोरे को ले लो।
यंग मैन जवान आदमी, एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर और मेरी पोती को ए प्लेट इन एक्सचेंज, इसके बदले में एक प्लेट दे दो, और मेरी पोती को इसके बदले में एक प्लेट दे दो। ठीक है बच्चों, देखिए ये लेसन नंबर 4 ए गोल्डन बाउल यहाँ तक आपको कंप्लीट करा दिया गया है। सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और इसकी हिंदी रफ कॉपी पर लिखेंगे। इंग्लिश याद करते हुए एक बात का विशेष ध्यान रखिए बच्चों, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है और इंग्लिश के साथ साथ इसकी हिंदी भी कंप्लीट करनी है। तब उस हिंदी को यहाँ तक आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। इसको रफ कॉपी पर लिखेंगे तब ये समझिए आपके कंप्लीट, आप इसको समझें और आपको अच्छे ढंग से याद तभी होगी जब आप इसको एक बार लिख करके देख लेंगे। ये इस बुक का लेसन नंबर 4 चला हुआ है। सभी बच्चे जब ध्यान से देखेंगे, बुक सभी के पास होनी चाहिए, तो आपको इसकी हिंदी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कूल के नंबर सभी बच्चों के पास हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ग्रुप में जुड़ें। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और आसपास में सब बच्चों को बताएं कि ये वर्क आप सभी को कंप्लीट करना है। पिछली वीडियो जिन बच्चों के पास नहीं है उनके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम इंग्लिश में है उसको आप जो है फ़ोन से पूछ सकते हैं, स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं या आप पढ़ने के बारे में समझ रहे हैं कि हमें पढ़ना चाहिए। स्कूल ने ये एक ऑनलाइन पढ़ाने की शुरुआत की है, तो आप सभी अगर उसमें सहयोग दे रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा और आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे। और पढ़ने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें। शेष जो लेसन है, जो इसका बचा हुआ है, वो पार्ट कल आपको वीडियो के माध्यम से भेजा जाएगा। इतने कल तक आप जहाँ तक आज पढ़ाया है इसको अच्छी ढंग से कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।